हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक का। इसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्टूडेंट इसके की पॉइंट है वो है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कंपोनेंट ऑफ ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, इसकी जो होल डिस्क्रिप्शन है हम चैप्टर में क्लियर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इंट्रोडक्शन आ जाती है। इसकी इंट्रोडक्शन में हम स्टूडेंट क्या है भी हमारे पास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेट स्टूडेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कम्युनिकेट करने के डिफरेंट वेज हों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है इसकी फॉर्म, जो इसको एक्सप्लेन करवाती है कि हमने जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है उसका हमने किस टाइप से इसमें यूज़ करना है, और इसके जो हमारे पास बेनिफिट हैं नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशंस के, वो किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशंस को और भी इफ़ेक्टिव बनाते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है भी हमारे पास जो 2 टाइप के मेथड हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है भी जब भी हमने कोई वर्बली कुछ भी चीज़ हमने करनी हो तब हम इसको यूज़ करते हैं, और इस वॉइस से हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ता है भी हमारे पास हम किस टाइप से हमारा जो डाटा है हम उसको एक्सप्लेन करवा रहे हैं, वो वर्बली है कि नॉन वर्बली है। और इसी तरीके से जब भी हमने कोई रिटन फॉर्म में किसी को हमने अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना हो तब हम उसको वर्बली फॉर्म बोलते हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास जो मीडिया हम इसके लिए यूज़ करते हैं रिटन फॉर्म के लिए, वो हमारे पास नोट्स आ जाते हैं, हमारा रिटन पैड आ जाता है, हैंड राइटिंग आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा भी अगर हम कोई पैम्पलेट दे रहे हैं, कोई चार्ट है, हमारे पास ग्राफ्स हैं, वो सभी हमारे पास किस टाइप से हमारे पास आते हैं रिटन फॉर्म में, तो इसको हम वर्बली बोलेंगे। और जो हमारे पास नॉन वर्बली है वो क्या करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करता है। जैसे कि हम स्पीकिंग के थ्रू, बोलचाल के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशन को जब किसी दूसरे पर्सन के साथ हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक टाइप है जो कि हमारे ओरल कम्युनिकेशंस के बीच जो भी हमारा साउंड इसमें यूज़ किया जाता है, साउंड्स एंड वर्ड के एक्सप्रेशंस और थॉट की फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। और इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो इफ़ेक्टिव वे हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास टोन ऑफ स्पीकर। जैसे कि मैं ही आपको जो चैप्टर रीड करवा रही हूँ तो इसमें आप सबसे पहले अगर आपको मेरी वॉइस ही नहीं क्लियर होगी तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लैरिटी ऑफ स्पीच, अगर मेरे बोलने का मेथड प्रॉपरली होगा, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, तभी आपको मेरी वॉइस की क्लैरिटी पता चलेगी। दी स्पीड ऑफ स्पीकिंग, स्पीड ऑफ स्पीकिंग का मतलब ये है स्टूडेंट, ना तो हमें बहुत स्लो बोलना चाहिए और ना ही हमें इतना फास्ट बोलना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो हमें सुन रहा है, हम लिसनर वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। वॉल्यूम एंड बॉडी लैंग्वेज, स्टूडेंट वॉल्यूम के थ्रू भी हमारे पास क्या है जे इन हमारे डिफरेंस बिटवीन हमारा जो कंपेयर करता है भी हमें कितनी हमारी जो स्पीकिंग की, बोलने की हमारी ट्यूनिंग और हमारी स्पीड जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करता है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में स्टूडेंट हम अपने जेस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास जो फिंगर पॉइंट्स के थ्रू, हमारे फेस एक्सप्रेशन के थ्रू हमारी जो कन्वर्सेशन है वो क्या होती है, डिस्क्राइब होती है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है टू सक्सेस ऑफ दी वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कोई भी हमारे पास जो कम्युनिकेशंस हैं वो हमारे पास तभी डिपेंडेबल होगी अगर हमारी बोथ साइड, जैसे कि वोकल एबिलिटी, सुनने वाला और सुनाने वाला, दोनों की हमारी जो कम्युनिकेशंस हैं वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो। और इसी तरीके से हमारे पास जो वर्बल कम्युनिकेशंस की फॉर्म है वो मोस्टली क्या है, हमारे कम्युनिकेट करने के लिए हमारी हेल्प करती है, जिसमें फॉर्मली और इनफॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को किसी और के सामने क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कंपोनेंट ऑफ
वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, वर्बल कम्युनिकेशंस के जो कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, हमें डिफाइन करते हैं भी किस टाइप पर, किस प्लेस पर हमारे पास किस टाइप के पीपल्स हैं और उनके सामने हमने कैसे कम्युनिकेट करना है और हमारी जो कम्युनिकेशन है कितनी इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से हमारे जो एक्सप्रेशन जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं भी हम किस तरीके से हम उनको डिफ़ाइन करके अपने एक्सप्रेशंस को दूसरों के सामने डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्लियर स्पीच ऑफ सेंटर। क्लियर स्पीच ऑफ सेंटर में हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है भी हमने अपने एक्सप्रेशन किस तरीके से क्लियरली डिफ़ाइन करने हैं। और हमारे पास नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स ऑफ रिसीवर्स। जो हमारे पास लिसनर है, जैसे कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर उसको प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे तो हमारे पास हमारी जो लिसनर स्किल्स भी है वो भी क्या है, प्रॉपरली नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही, तभी वो जो सामने वाला पर्सन है वो हमें नहीं सुन रहा। कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज। कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज ये है स्टूडेंट, जो भी आप लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हो और उसमें हमारे पास देखना है कि जो सामने वाला पर्सन है, जैसे कि सेंडर और रिसीवर बोथ आर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उनके बोलने का जो फ्लो है वो किस टाइप्स का है। और इसी तरीके से अगर उनकी बोथ लैंग्वेज की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके बोलने का सेंस है, अगर वो दोनों प्रॉपरली जो वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और उनका मीनिंग जो है क्लियर नहीं हो रहा, तो वो क्या है, एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कम्प्रीहेंशंस। स्टूडेंट, जो हमारे पास रिसीवर और हमारे पास कॉम्प्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंटेंट को डिफाइन करते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो भी असेसिंग डाटा होता है वो क्या करता है, हमें कंटेंट में हमें उसे डिफाइन करवाता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी रॉन्ग एक्सप्रेशन होंगे वो क्या करेंगे, उस कंटेंट के थ्रू, हमारे रिसीवर के थ्रू हमारी उसकी इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करवाएंगे। और इसी तरीके से हमारे पास अगर हमने प्रॉपर जो हम सेंस बोल रहे हैं, अगर हमारे वर्ड का मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा तो हम उसको अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, वर्बल कम्युनिकेशंस के भी हमारे पास टाइप है, जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है हमारी कन्वर्सेशंस को और इस तरीके से हमारे पास जो रोल बिटवीन करता है वन टू अनदर, सेंडर और रिसीवर के बीच। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में भी हम क्या करते हैं, टू इंडिविजुअल इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे रोल्स को रिसीवर में ऑर्डर कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ किसी को डिफाइन करनी है तो हमारे पास उसके रोल जो सेंडर एंड रिसीवर हैं वो क्या करेगा, कम्युनिकेट के थ्रू हमें डिफाइन करवाएगा। स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे और उसको हम क्या है, एक स्पीच दे रहे हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो हमारी कन्वर्सेशंस में इंटरेक्ट होंगे और इस इंटरेक्ट मीटिंग को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। और इन मीटिंग्स में हमारे पास क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशंस होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट, हमारे पास जो कम्युनिकेशंस करने के सेंस बनती है वो क्या करती है, डिफाइन करवाती है भी हमने जो अपना डाटा है वो किस रिगार्डिंग किसी को डिफाइन करना है। और इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा है, जैसे कि पब्लिक कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक स्पीकर्स। स्टूडेंट, जो पब्लिक कम्युनिकेशंस हैं वो क्या करते हैं, हमें डिफाइन करते हैं कि हमने जो अपनी बात है वो किस तरीके से किसी अनदर पर्सन के थ्रू इंटरेक्ट करनी है। और पब्लिक स्पीकर्स में हमारे पास मोर देन गैदरिंग होती है और इस गैदरिंग की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अपने जो कम्युनिकेशन ऑन कन्वर्जन है, जैसे कि इलेक्शंस में क्या होता है, हमारे पास वन ऑफ पॉलिटिकल लीडर होता है, वो गैदरिंग पीपल्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, वर्बल कम्युनिकेशंस के एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि हम जब भी कुछ डाटा जो है कन्वे करना हो, अपना मैसेज किसी को देना हो, तो हमारे पास इसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑडियंस को ईजिली पहुंच जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो ऑडियंस को
जिस तरीके से भी हमने रिस्पॉन्स दिया, अगर वो क्विकली अंडरस्टैंड कर रहा है तो हमारी जो कम्युनिकेशंस है वो इफेक्टिव है। और इसमें थर्ड पॉइंट है प्रमोट टू ए सिक्योर एक्सचेंज आइडिया। स्टूडेंट, जब भी हम अनदर पर्सन को प्रमोट करते हैं तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। You can keep updating your speech according to their response you get from their ऑडियंस। स्टूडेंट, हमारा रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू हमारी स्पीच होता है और ये रिस्पॉन्स क्या करता है, डिफाइन करता है भी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है। ये हमारे पास एक चीपर कम्युनिकेशन है और हमारा मनी सेवर है। और नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट पॉइंट ये है भी अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, अगर हमारी कम्युनिकेशन पावरफुल और इफेक्टिव नहीं है तो हमारा लिसनर इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट, किसी भी चीज़ की अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके ड्रॉबैक भी हमारे पास जरूर होंगे, और यही जो ड्रॉबैक है वो क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं हमारी वर्बल कम्युनिकेशंस को। और वर्बल कम्युनिकेशंस में अगर हमारे पास कल्चरल डिफरेंस होगा तो हमारा जो स्पीकर और लिसनर है वो क्या करेगा, प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लीगल वैलिडेशंस नहीं है और सूटेबल हमारा मैसेज जो है प्रॉपरली कन्वे नहीं हो रहा और हमारे मैसेज का कोई मीनिंग नहीं है तो वो भी हमें वर्बल कम्युनिकेशंस में हमारा जो लिसनर है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। और सम टाइम हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं जो कि हम कॉमन लोगों में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये भी हमारे पास एक वर्बल कम्युनिकेशंस के डिसएडवांटेजेस है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया है भी जे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हमारे पास इसकी भी फॉर्म है जो हमें एक्सप्रेस करती हैं बिना हमारे राइट वर्ड किए, और इससे हमारा जो साउंड एंड मैसेज है वो क्या होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे होता है। और इसमें हमारे पास जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हैंड है, मूवमेंट, जेस्टर एंड जनरल हमारा बिहेवियर, इससे हम क्या करते हैं, हम पर्सन की कम्युनिकेशंस की और उसके फेस एक्सप्रेशन, जैसे कि अगर उसका फेस स्माइली है, रिंकल है, वेव्स हैं, तो हम उसके इंक्लूड हम उसके एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, जज करते हैं। ये सब हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफाइन होगा। कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के भी जैसे कि बॉडी लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया भी अगर हमने कोई मैसेज कन्वे करना हो, अगर हमारा वो मैसेज स्टैंड अप में है, टॉल में है, स्ट्रेट में है, तो हमारा जो सेंडर है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा उसके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। फेशियल एक्सप्रेशन अगर मैंने आपको बताया है भी अगर हमारे पास कोई, हम किसी से नाराज़ हैं तो हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन होंगे वो एंगर होंगे, कंटेप्ट होंगे, डिस्गस्ट होंगे। और इसी तरीके से अगर हम कुछ नर्वस हैं तो हमारे जो एक्सप्रेशन होंगे फियर टाइप होंगे। हैप्पीनेस में हमारा जो फेस है वो खिला होता है, सैडनेस में भी हमारी जो फीलिंग है वो हमारी डल सी होती है, और सरप्राइज में हम एकदम शॉकिंग का ऑटोमेटिकली हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन कर देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी हमारे वर्बल कम्युनिकेशंस का एक बेस्ट वे है, और ये हमें क्या करता है, डिफाइन करता है हमारी कम्युनिकेशंस को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए। हैंड मूवमेंट जेस्टर। स्टूडेंट, हैंड मूवमेंट जेस्टर में हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई फिजिकल मूवमेंट हेल्प करता है तो इसके एक्सप्रेशंस को और आइडियाज़ एंड हमारे इमोशंस के ओपिनियन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम इसमें जेन्युइनली हमारा जो जेस्टर पॉइंट है, हैंड मूवमेंट है, उसको यूज़ करते हैं। प्रॉक्सिमिटी पोजीशन। स्टूडेंट, प्रॉक्सिमिटी पोजीशंस क्या करती है, पर्सन्स की पोजीशंस को डिफाइन करती है। जैसे कि अगर हमारे पास किसी चीज़ में स्पेस देनी हो किसी रिलेशंस में, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉक्सिमिटी है जो हमें इम्पॉर्टेंट करती है हमारे कम्युनिकेशन फैक्टर्स को इम्पैक्ट करने के लिए। प्रॉक्सिमिटी जो हमारे पास है ये हमारे पास डिपेंड करती है, जैसे कि इंटीमेट जोन जो होते हैं हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं, और इनका जो दायरा होता है वो हमारे पास 15 to 45 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होता है। और इसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, मदर, पार्टनर, चिल्ड्रन एंड हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड। फ्रेंड जोन भी जो है हमारे पास क्या है, 45 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर के अबव हमारा जो एरिया है इसको कन्वर्ट करता है। इसमें हमारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, रिलेटिव भी आ जाते हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे प्रॉक्सिमिटी जोन को इंटरेक्ट करवाते हैं। सोशल जोन हमारा 1.2 से 3.5 मीटर के अबव जोन में
कवर करता है। और इसमें हमारे पास जो इंटरेक्शंस हैं हमारा रिलेशनशिप आ जाता है और हमारे एस्टेब्लिश करता है हमारे लोगों के साथ कैसे कनेक्शंस हैं। ऑडियंस जोन में हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इसमें हमारे पास 3.5 मीटर से 12 फीट तक हम एरिया कवर करते हैं। इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ ग्रुप पीपल होते हैं जिसको हम क्या करते हैं अपनी ऑडियंस के थ्रू, अपनी लिसनिंग के थ्रू उनको इम्पैक्ट करते हैं। आई कॉन्टैक्ट स्टूडेंट हमारे पास एक बहुत ही प्राइमरी टूल है जो एस्टेब्लिश करता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के कनेक्शंस को। इसमें हमारे पास क्या है, जब भी हमने कोई अपनी लॉन्गर ड्यूरेशंस में हमारे पास अगर कोई हमने चीज़ को स्ट्रेटनिंग और हमें फॉरवर्डिंग उसमें डिफ़ाइन करना हो, तो इसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव जो है हमारी इनसिक्योरिटी एंजाइटी, ये सभी एक्सप्रेशन जो हैं हमारे आइज़ में हमें ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाते हैं। और ये हमारे पास 2 to 3 सेकेंड्स क्या है, हमारा जो पर्सन है आई कांटेक्ट हम उसके साथ बनाकर रख सकते हैं। एप्रोप्रिएट वॉइस टोन स्टूडेंट, एप्रोप्रिएट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया भी, अगर हमारे पास कोई भी हमारी कन्वर्सेशन चल रही है और इसमें हमारे पास जो ट्यूनिंग का कन्वे है वो अगर मीनिंगफुल नहीं है तो उसमें एक्चुअल वर्ड क्या होगा, हमारे पास नॉन वर्बल एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो ट्यूनिंग फेंस है वो पाउज करेंगी, वॉल्यूम करेंगी, और इसी तरीके से हमारे पास जो उसकी अट्रैक्शंस है वो नॉन वर्बल एलिमेंट्स को क्रिटिकली डिफाइन करेंगी। टच भी क्या है, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल क्लू है। जैसे कि अगर हम किसी मदर ने अपने बच्चे को होल्ड किया हुआ है तो वो उसका टच होगा सॉफ्ट, और अगर हम किसी के साथ शेक हैंड कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी वार्म फीलिंग्स आती है। अगर टीचर हमें क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, प्राइड करता है, तो इसकी फीलिंग हमारे हैप्पीनेस की शो करता है। और इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरवीन की, और ये हमें डिफ़ाइन करती है कि हमने किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को जो लॉस एंजल्स में थी उसमें 1970s में उन्हें पर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ किए थे। और इसमें हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कन्वे करता है। और 93% जो हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन थे उन्होंने इनको कवर किया था, और 7% जो थे उन्होंने क्या किया था, ब्रेकअप किया था हमारी इस परसेंटेज को। और इस तरीके से हमारे पास 38% जो वॉइस टोन है और 55 बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे पास क्या करे, उस टाइम में उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था हमारी कन्वर्सेशन को अफेक्ट कर रही थी भी हम किस टाइप से अपने एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल, इसकी भी स्टूडेंट जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या है, हम इजीली क्यू जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता। और नेक्स्ट लास्ट थिंग्स है, जब भी हमने किसी पर्सन को इलस्ट्रेट करना हो, कोई हमने अपनी चीज़ों को डिफ़ाइन करना हो तो वो ईजिली पिक करता है, और इसी तरीके से हमारा जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है थ्रू हमारे एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है, अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो लॉन्ग डिटेल्स मैसेज है उसको हमें क्या है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस टाइप की कम्युनिकेशंस में जो स्पीकर्स है वो अपने जेस्टर एंड फेशियल जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उनको यूज़ करता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है इस पर्सन में तो वो क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। आई थिंक स्टूडेंट ये आपका जो चैप्टर है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।